नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म से प्रमाण पे पुनः स्वागत करता हूँ। मित्रों, लगातार जो मैं ये 4 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू धर्म के इतिहास को, भारत के इतिहास को जानें। ऐसा कोई बड़ा प्रयास ये बड़ा सफल नहीं रहा, फिर भी संतुष्टि ये है कि कुछ ना करके घर में बैठने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर मैं कुछ प्रयास करूं, ढूंढूं, परिश्रम करूं और उसके सामने रखूं और 200-400 लोग भी अगर उसको सुने, देखें, तो कोई ऐसे बड़े कमी नहीं है। इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ मैं आज फिर एक एपिसोड लेके आपके सामने उपस्थित हुआ। मित्रों, जो हम लगातार ये देख रहे हैं, जो हिमालय में हमने देख रहे हैं कि भाई कहाँ हिंदू धर्म का क्या इतिहास है, तो हमने पाया है इसमें कि रुद्रों का इतिहास एक्चुअली जो भगवान विष्णु के बारे में, नारायण के बारे में, लक्ष्मी जी के बारे में मैंने आपको बताया, पर वो थोड़ा सा पोर्शन है, अधिकतर पोर्शन तो रुद्र का है। तो देखिए, मैं जो भारत में जो भारत भूमि है, इसमें एंट्री करने के 2 रास्ते थे। तो एक तो मैंने आपको बताया कि भाई कैलाश की तरफ से तिब्बत होते हुए जो बद्रीनाथ में आए। तो यहाँ भी देखिए, जब जो वर्णन है पुराणों के अनुसार कि जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ में आए तो वहाँ पर भगवान शिव रहते थे, वो मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ बद्रीनाथ वाले एपिसोड में। और भगवान शिव के बारे में बताया कि कैसे वो आए, कहाँ से आए, मतलब रुद्र जो भी थे, और वो पहले जो वहाँ थे, जो धर्म था वहाँ, बौद्ध धर्म, उसके बारे में बताया। अब दूसरा जो रास्ता है, दूसरा मार्ग, और वो है मार्ग ये जो खैबर पास वाला, जिसको बलूचिस्तान वाला बोलते हैं, मतलब उस समय जो भारत था, पश्चिमी भारत, जो आज पाकिस्तान है। एक्चुअली ऋग्वेद में देखेंगे ना तो इसी क्षेत्र का ज़्यादा वर्णन है। ऋग्वेद में बद्रीनाथ वगैरह का वर्णन नहीं है ज़्यादा, इस क्षेत्र का ज़्यादा वर्णन है, और इसी क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। तो आइए इसको धीरे धीरे देखते चलते हैं कि भाई ये क्षेत्र, जैसे हम तीर्थ देख रहे हैं, और तीर्थ में तो उस हिसाब से देख नहीं रहे हैं, स्वर्ग जाने के हिसाब से, पुण्य मिलने के हिसाब से। हम तो देख रहे हैं कि भाई ये तीर्थ क्यों है, और हमारे पूर्वज यहाँ कौन से पूर्वज आए थे और क्या हुआ था, और उसको हमने तीर्थ कहा। तो आज इस क्षेत्र को, जो अभी पाकिस्तान में है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो हिंदू धर्म का जो अध्याय 2 जब मैंने शुरू किया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि भारत भूमि कैसे अफ्रीका से कट के आई और लगी ऊपर, और फिर उसमें मैंने ऋग्वेद का वो सब बताया, सनातन कैसे, हिंदू कैसे, वो सब बता चुका हूँ मैं। लेकिन फिर से एक बार उसको थोड़ा रिव्यू, इसलिए कि भाई अब इस स्थान के बारे में हम देख रहे हैं कि क्या इस स्थान की महत्ता है, और यहाँ कौन आया पहले, कौन रहता था। तो मित्रों, जो मैंने ऋग्वेद का सहारा लेके आपको बताया, उसी से स्टार्ट करके आगे देखते हैं कि उसके पहले क्या हुआ था। तो आइए आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा मैंने आपको ऋग्वेद के श्लोकों के आधार पर बताया, और जैन अवस्था जो पारसियों की धर्म पुस्तक है, उसके आधार पर मैंने आपको बताया था कि जो बताया था मैंने आपको कि जो उसमें एक देवता है अहुर मज़दा, और अहुर मज़दा वो हमारे जो पुराणों में जो वर्णन है इंद्र वगैरह का, जो उस प्रकार के देवता हैं, अर्थात वर्षा के देव, और जो अपने समूह को लीड करते थे। इंद्र कौन था? देवताओं का राजा। देवता कौन थे? जो आर्य लोग। तो यहाँ भी अहुर मज़दा लगभग उसी प्रकार के काम करते हैं। तो जैन अवस्था का अगर डिटेल चाहें तो आप देख लीजिएगा, जो मैंने बताया कि ऋग्वेद और जैन अवस्था में समानता क्यों, इस तरह का एक एपिसोड है, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि फिर से पूरा का पूरा रिपीट करना संभव नहीं है।
मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अहुर मजदा ने जो 16 स्थान ढूंढे उसमें से बहुत से तो जो अभी आजकल के जो खोजी हैं वो खोज चुके हैं, जिसमें समरकंद, हेलमंड ये सब है। उसमें जो 15वां स्थान है उसे कहा गया हप्त हिंदू। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हप्त हिंदू अर्थात सप्त सिंधु क्यों हुआ, क्योंकि जो प्राचीन फारसी भाषा थी, जो पर्शिया, जो पारसी, देखिए पारसी फारसी ये सब प्रोनाउंसिएशन में है। तो पारसियों की धर्म पुस्तक है, अर्थात जो ओरिजिनल फारसी थे, पर्शिया के रहने वाले, जो जिसे फारस कहा गया, तो उनको उनकी जो लैंग्वेज में, उनकी भाषा में स का लेटर नहीं था, उसे वह ह प्रोनाउंसिएट करते थे। तो इसलिए सप्त सिंधु को उन्होंने हप्त हिंदू कहा। अब हो सकता है आपको ये अगर जो भाषा विज्ञान, मैंने फिलोलॉजी वगैरह की जानकारी ना हो तो आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो ये मेरा कथन नहीं है, ये बड़े बड़े भाषाविदों का कथन है। और उसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया था कि हिंदी में या संस्कृत में 7 दिनों के लिए एक शब्द आता है सप्ताह, और इसे हम बोलचाल में सप्ताह कहते ही नहीं। हम हिंदी में बात करते हैं तो सप्ताह नहीं कहते, हम कहते हैं हफ्ता। तो ये फारसी भाषा का हिंदी पर प्रभाव है, हफ्ता जो बोलते हैं। इस प्रकार के आप ढूंढेंगे तो बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं ये सब फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 15वां प्रदेश था, 16वां प्रदेश तो फिर वही बेबीलोन की सभ्यता जो जिला फिरात की घाटी वाला आ गया, कि इस तरह से ईरान से आर्य लोग गए। तो एक कबीला जो इधर आया, एक ग्रुप जो इधर आया खैबर पास करके सिंधु नदी के किनारे और सिंधु के तट पर बसा, इसको जो बेबीलोन के आर्य और ईरान के आर्य थे, इनको जब इन्होंने सिंधु सिंधु कहा तो उन्होंने इसको हिंदू कहा, और यहाँ से हिंदू वर्ड स्टार्ट हुआ। ये मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्षेत्र हिंदुओं के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू शब्द का उद्भव यहाँ से। आप देखेंगे बड़ी बहस चलती है, भाई कई मुस्लिम बताएंगे अरे हिंदुओं को तो नाम हमने हिंदू दिया, हिंदुस्तान। अरे भाई आप तो हिंदू 1500 साल पहले तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ईस्वी पूर्व 8 से 10,000 साल पहले की बात, तब कहाँ से मुसलमान वाली बात है। इसलिए ऐसे अनर्गल जो प्रलाप न करके इतिहास पर ध्यान केंद्रित करें कि वास्तव में क्या हुआ था। तो मित्रों, जब इस प्रदेश में आर्य आए और सिंधु के किनारे बसने लगे, क्योंकि सिंधु इसलिए कहा, देखिए वैसे तो सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया, सप्त सिंधु माने 7 नदियों का प्रदेश, मतलब सिंधु मतलब नदी, पर सिंधु का वास्तविक अर्थ संस्कृत में होता है बहुत बड़ी मात्रा किसी भी चीज़ की। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया दया सिंधु, करुणा सिंधु। तो जब आर्य आए यहाँ तो उन्होंने इतनी बड़ी जल राशि, मतलब इतनी बड़ी नदी पहली बार देखी थी, तो इसलिए उसको उन्होंने नाम दिया जल सिंधु, जो धीरे धीरे सिर्फ सिंधु बच गया। और बाद में सिंधु का अर्थ उन्होंने नदी से लिया तो सप्त सिंधु प्रदेश हो गया। तो आपको पता है कि सिंधु से नदी से स्टार्ट होता है, फिर 5 नदियाँ जो पंजाब और पाकिस्तान में आज बहती हैं, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास, 5, और 7वीं नदी है सरस्वती। तो सिंधु से सरस्वती तक का प्रदेश, अर्थात बलूचिस्तान से लेकर राजस्थान तक का ये जो प्रदेश है, इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। और इसी का वर्णन जैन अवेस्ता में है। अर्थात कहने का ये है कि यहाँ पर सभ्यता की नींव पड़ी। लेकिन अब यहाँ पर देखने की बात एक और है कि अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे आर्य सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, तो फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ये बात तो पक्की है कि आर्य आए, और जैसा अंग्रेजों ने पहले बताया था और बहुत से लोगों ने मुझसे बहस की कि आज भी इतिहास में यहाँ पढ़ाया जाता है, जो क्लासेस में जो इतिहास पढ़ाया जाता है, कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो थी ईस्वी पूर्व 3000 वर्ष की सभ्यता थी। तो मित्रों ये सरासर गलत है, और ये वैज्ञानिक प्रूफ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ कि राखी गढ़ी की सभ्यता में
बताया है उन्होंने कि ये 8 से 10 हज़ार साल पुराने जो खोद के निकाले गए हैं पुरातत्व विभाग द्वारा, 8 से 10 हज़ार साल पुराने यहाँ पर हैं ये जो भी रथ और जो भी वहाँ मिले। तो इतना पुराना जब राखी गढ़ी में आ गया, अर्थात हरियाणा क्षेत्र में आ गया, तो उसके पहले वहाँ एंटर हुए ना आर्य, तो ये जाएगा 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 साल के पहले। मैंने भी यही बताया था कि 8 से 10,000 साल। और मैंने दूसरा कारण लिया था जो मनु का बताया था, प्राचीन सप्तर्षि संवत के 6,675 ईस्वी पूर्व अगर प्राचीन सप्तर्षि संवत स्टार्ट हुआ तो उसके पहले तो घुमंतु आर्यों को जमने में, सभ्यता विकसित करने में, ज्ञान प्राप्त करने में बहुत समय लगा। अर्थात 6,675 के 2-4 हज़ार साल पहले आर्यों का आगमन हुआ, कहने का अर्थ ये। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फिर मोहनजोदड़ो, देखिए आप विज्ञान को अगर आप निरस्त करते जाएंगे या धर्म को निरस्त करेंगे, दोनों में से किसी को भी आप छोड़ेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, तो आप सत्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जब पुरातत्व बोलता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो ऊपर खुदाई हुई है वो ईस्वी पूर्व 3,000 वर्ष की है, तो इसमें कोई मतलब आप शक मत करिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब आप गड़बड़ी कहाँ होती है, जब आप बोलते हैं कि भाई ये द्रविड़ सभ्यता है, यही गलत। देखिए ईस्वी पूर्व 3,000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण महाभारत युग था, तो फिर कैसे द्रविड़ सभ्यता आई? उसके तो महाभारत के तो बहुत पहले आर्य सभ्यता आ चुकी थी। तो उसका कारण यह है मित्रों कि जब भी किसी जगह खुदाई होती है ना, तो कई जगह ऐसी खुदाई हुई कि लेयर पे लेयर निकली है सभ्यताओं की। जैसे एक टीला बन गया, वहाँ फिर खुदाई हुई, तो फिर एक नीचे निकला, फिर उसके नीचे था। अब यहाँ चूँकि ये जो अभी मोहनजोदड़ो का मिला है, जो खुदाई में जो भी नगर मिला, उसके नीचे तो नहीं खोदा, क्योंकि उसके नीचे खोदा जाएगा तो फिर ये बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए इसको छेड़ा नहीं गया। एक कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि अब ये पाकिस्तान में पड़ रहा है, तो पाकिस्तान में जो भी हो आपको पता ही है, एक तो धन का संकट और दूसरा उनको क्या इंटरेस्ट है कि भाई हिंदुओं के इतिहास को, पुरातन इतिहास को ढूंढा जाए। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, कहना चाहिए कि हमारे इतिहास को ढूंढने का सबसे बढ़िया स्रोत की कैसे प्रारंभ हुआ वो अब भारत से अलग हो गया, तो हम वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि मोहनजोदड़ो पक्का इतिहास जो पुरातत्ववेत्ता बता रहा है, मैं उससे सहमत हूँ कि ऊपर जो सभ्यता दिखाई दे रही है ईस्वी पूर्व 3,000 की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ईस्वी पूर्व 8 से 10 हज़ार साल पहले यह प्रारंभ हो चुका था जब आर्य आए, ये मेरा कहना है। और जो हड़प्पा सभ्यता, देखिए धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा, आप ऐसा मत सोचिए। ये जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पुरातत्व वालों ने बोला कि ईस्वी पूर्व 3,000 साल पहले ये सभ्यता आई, अब वो एग्री कर रहे हैं कि अरे जब राखी गढ़ी में ईस्वी पूर्व 6 से 8 हज़ार साल पहले की चीज़ें मिली हैं खुदाई पे, तो 3,000 साल पहले कैसे हो सकता है? तो बहुत से मतभेद होते हैं, सब अपना अपना मत बताते हैं और उसको विज्ञान की नज़र से तोला जाता है। तो इसी हिसाब से जब इसको आगे और कोई तरीका निकलेगा कि भाई बिना खोदे नीचे कोई और सभ्यता है क्या, ऐसा पता लगेगा, तब आपको पता लगेगा। एनी हाउ ईस्वी पूर्व 3,000 वाली जो बात है उसको हम इसको और आगे अब बढ़ के देखते हैं कि क्या सब, चूँकि उस क्षेत्र को हम देख रहे हैं कि कितना प्राचीन क्षेत्र है ये हमारी हिंदू सभ्यता के हिसाब से, तो हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये है कि ऋग्वेद में और बहुत सा ऐसा वर्णन है इंद्र का, क्या है उन्होंने जो कहना चाहिए अनार्यों के दुर्गों को, इंद्र को कहा गया ना, इंद्र को शतक्रतु कहा गया है, मतलब 100 कार्य करने वाला, 99 दुर्गों को तोड़ने वाला। तो किसके दुर्ग यानी किसके किले तोड़े थे? अनार्यों के। तो कहाँ थे? तो ये सब वही थे सभ्यता, पूरी जो आर्यावर्त कहा गया है पूरे इस क्षेत्र में, तो वहाँ से तोड़ते आए। इसका अर्थ ये है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि जब आर्य आए यहाँ पर
उसके पहले यहाँ द्रविड़ सभ्यता थी। मैं आपको ईस्वी पूर्व 3000 पे नहीं रुक रहा हूँ, ना ये बता रहा हूँ कि नहीं ये द्रविड़ सभ्यता नहीं है, ये तो आर्य सभ्यता थी, ये नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये सहमत हूँ पुरातत्व से कि जो मोहनजोदड़ो की खुदाई अभी जो मिला है वो 3000 ईस्वी पूर्व का है, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये आर्य सभ्यता है और अनार्य सभ्यता का खनन उत्खनन नहीं हुआ है। ये बात मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आप रागीगढ़ी से और सब जगह दूसरी जगह जहाँ खुदाई हो रही है भारत में, आप उससे बैच करके देखिए और वेदों में देखिए, पुराणों में देखिए कि भाई किसको आर्यों ने किससे झगड़ा किया, किससे लड़ाई की, किन दैत्यों को मारा, किन दानवों को मारा। ये भी तो होना चाहिए ना, मतलब कि कोई और राज्य होना चाहिए। और ये तो आपको पता ही है कि जो आज के तमिल लोग हैं वो बोलते हैं पूरे भारत में ऊपर तक हमारा राज था, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको बार बार फिर से नहीं बताऊँगा। ये तो मैं बताऊँगा कि जो शिवलिंग की स्थापना, शिवलिंग न सिर्फ यहाँ बल्कि मेसोपोटामिया में भी मिला, तो वो फिर से रिपीटेशन हो जाएगा। इसलिए आज सिर्फ हम उस जगह को देख रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ये तो हमारे कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन हो गया, लेकिन क्या एग्जैक्ट जैसे वेदों में लिखा हुआ है क्या, पर समय काल की बात जो है कैसे बताएंगे हम कि ये पुराना स्थान है। तो मित्रों आइए मैं आपको वाल्मीकि रामायण की ओर ले चलता हूँ, और ये भी मैं बता चुका हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण की ओर ले चलता हूँ कि राम रावण युद्ध के पश्चात, और ये वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में, कि राम रावण युद्ध के पश्चात जब श्री राम, वो सब हो चुका, जो सीता का वनवास, वापस आ गए, लव कुश बड़े हो गए, सब हो चुका। तब श्री राम ने कहा कि जो 8 बच्चे हैं, चारों भाइयों के 2-2 बच्चे, मैं नहीं चाहता कि ये किसी के एक दूसरे के अधीनस्थ रहें। जैसे मैं तुम लोग को इतना प्यार करता हूँ, पर तुम सब तीनों मेरे अधीनस्थ, मेरी आज्ञा मानते हो, तो मैं नहीं चाहता ऐसी स्थितियाँ हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये 8 अलग अलग स्वतंत्र राज्य के राजा बने, ये श्री राम ने कहा। और उसके नाम से उन्होंने कहा कि भाई अयोध्या का जो राज्य है उसको हम 8 भाग बांट देते हैं। तो भाइयों ने विरोध किया, नहीं, ये तो पुरखों का राज्य है, इसको क्यों आप बांटेंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि चलो सब अलग अलग राज्य, सबके लिए नया क्षेत्र जीता जाए। वो भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। तो यहाँ मैं सिर्फ अपनी इससे संबंधित बात बताऊँगा। तो जब ये चर्चा चल रही थी कि भाई कहाँ कहाँ आक्रमण किया जाए, कहाँ के क्षेत्र को जीता जाए, तो जो भरत के मामा थे युधाजित, आपको पता है ना, महारानी कैकेयी के पिताजी थे अश्वपाल, और कैकेयी का छोटा भाई था युधाजित। तो भरत के मामा युधाजित ने जो कैके प्रदेश, अर्थात जो पंजाब प्रदेश है, अब वो लाहौर क्षेत्र का हो, कहीं का हो, तो कैके प्रदेश से उन्होंने खबर भेजी यहाँ भरत के पास कि भाई आप जो है यहाँ पर जो सिंधु नदी के दोनों तटों पर गंधर्व रहते हैं। इस बात को ध्यान सुनिएगा, और ये इतिहास है, और इसका प्रमाण भी आपके सामने आ जाएगा, आपको पता है। सिंधु नदी के दोनों तटों पर गंधर्व रहते हैं। ये बहुत वीर हैं, लेकिन किसी की आज्ञा नहीं मानते, बहुत अराजक हैं, किसी के शासन में नहीं रहते, इसलिए इनका कोई राजा नहीं है। तो भरत, तुम आओ और तुम्हारी सेना और मेरी सेना मिलकर इस क्षेत्र पे मतलब कब्जा कर लें, तो यहाँ क्षेत्र पे तुम राज कर सकते हो। तो भरत ने श्री राम से आज्ञा लेकर, अपनी सेना लेकर उस ओर प्रस्थान किया, और रास्ते में अपने मामा की सेना भी ले लिया, कैके प्रदेश की, और सिंधु नदी के दोनों तटों के क्षेत्रों को जीत लिया, गंधर्वों को हरा दिया, और 2 नगर बसाए। अपने बड़े पुत्र को, जो पूर्वी तट, सिंधु का पूर्वी तट है, वहाँ पर अपने बड़े पुत्र तक्ष को दिया, और उसकी राजधानी बनी तक्षशिला।
और जो पश्चिमी तट पे अपने छोटे पुत्र को दिया, मतलब जो अफगानिस्तान वाला तट है उसको छोटे पुत्र को दिया, और छोटे पुत्र का नाम था पुष्कल। तो उसकी राजधानी बनी पुष्कलवती। और तक्षशिला, तो तक्षशिला है ही आज भी, टेस्ला बोलते हैं जो, ये रावलपिंडी के पास ही है। और जो पुष्कलवती है वो पहले, बाद में फिर नाम चेंज होता रहा, किसी कोई और राजा कब्जे में आया तो पुरुषपुर नाम हुआ, अभी फिलहाल उसका नाम पेशावर है। तो मित्रों, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये बता चुका हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिन गंधर्वों का वर्णन हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि ये आज के पठान हैं? और पठान देख लीजिए, किसी के काबू में नहीं आते। इसमें बताने की बात ही नहीं, जो मैंने आपको वर्णन किया है, जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, क्या उससे मैच नहीं होता? इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के दोनों पुत्रों ने सिंधु के तट, दोनों तटों पर राज्य किया, और इसे ही गांधार प्रदेश कहा गया। और बाद में जो गांधारी इसी क्षेत्र से, जो कंधार वगैरह बोलते हैं ना, आप पढ़ेंगे, जो इतिहास पढ़ने वाले पढ़ते हैं, गांधार कला और ये सब, जो गांधारी क्षेत्र से आई। अब उसको ज़्यादा डिटेल में जाऊँगे, कंधार से है कि काबुल से है। आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान का ये वाला पार्ट जो आज के पाकिस्तान से मिलता है, जिसको खैबर पख्तूनवा कहते हैं, पख्तूनिस्तान कहा जाता है, वो उस इलाके से, तो वहाँ के लोगों को गंधर्व कहा गया। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, और श्री राम का काल है ईस्वी पूर्व 5000 के लगभग। आपको मैं बता चुका हूँ कि श्री राम का जन्म ईस्वी पूर्व 5114, और लोगों ने सब बताया, अभी उतना डिटेल नहीं। आप ये समझ लीजिए ईस्वी पूर्व 5000 में श्री राम का काल था, जब उन्होंने भरत को भेजकर इस क्षेत्र पर अधिकार किया। तो फिर ये तो श्री राम का काल तो बहुत बाद में है आर्यों का। वे तो 7वें मनु जो थे, वैवस्वत मनु, उनके वंश में हुए थे। तो वो तो बहुत लंबा हो गया, और उनको जैसे 64th किंग कहा गया इक्ष्वाकु वंश का। तो 64th किंग मतलब वो तो 2000 साल निकल गए, मतलब इक्ष्वाकु के आने के बाद वो 2000 साल और हो चुके। मैं ये सिर्फ इसलिए बताता चल रहा हूँ कि इससे आप एक अंदाज़ा लगाइए कि सिंधु घाटी में आर्य कब आए। ये सब आप देखेंगे ना, तो वही जो मैं बताया, ईस्वी पूर्व 8 से 10,000 साल पहले। अब यहाँ ये हम आर्यों का फिक्स कर लिए, मतलब हमारा जो कहना चाहिए, जो वैष्णव सभ्यता और मानव सभ्यता, जैसे ब्रह्मा और विष्णु वाली सभ्यता, ये वाले लोग आ गए। लेकिन जो अनार्यों से युद्ध हुआ, तमिलों का भी आज का मानना ये है कि भाई पूरे भारत पे हमारा अधिकार था, और आर्यों ने आक्रमण करके हमको दक्षिण में भगा दिया, ऐसा मानना है। तो ये जब हम उनके मानने पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम अपना ही जब पुराण देखेंगे, वैष्णव पुराणों को देखेंगे, तो उसमें यही बात है, ऋग्वेद में यही बात है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो ठीक है, आर्यों वाली बात हो, चलिए मान लिया कि भाई आर्य ईस्वी पूर्व 8000 साल पहले, 10,000 साल पहले आए, ठीक। लेकिन इसके पहले वहाँ अनार्य थे, इसको चेक करना है कि क्या इस क्षेत्र में, देखिए अपन सब आर्य, मोहनजोदड़ो और सब हड़प्पा सभ्यता सब बोल रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अनार्य थे, क्या इसका कोई प्रमाण उपलब्ध है? क्योंकि जब आर्यों के आने के बाद तो आर्यों की सभ्यता हो गई, इंद्र का शासन हो गया, दशरथ आक्रमण करने लगे, और सब वो सब जानते हैं। तो फिर और क्या इस क्षेत्र में ऐसे प्रमाण हैं? तो देखिए, मैं आपको 2 स्थान बताऊंगा। पहला स्थान है, ये बलूचिस्तान में है, सिंध के ज़्यादा दूर नहीं है, सिंध बलूचिस्तान लगे हुए, और इसे कहा गया है हिंगलाज माता देवी का मंदिर। और ये पुराणों के हिसाब से 51 शक्तिपीठ पर आता है हिंगलाज माता, और इसे वो मुस्लिम लोग भी मानते हैं, बलूचिस्तान वाले। और कुछ नानी क्या
कुछ नानी माता या नानी का मंदिर ऐसा कुछ मानते हो, मतलब वो भी मानते हैं और श्रद्धा करते हैं इस पर। तो देखिए एक देवी मिल गई यहाँ पे, और हिंदू तो जाते ही हैं, हिंदू तो शक्तिपीठ मानते ही है। अभी भी जो कराची के और जो भी हिंदू बचे हुए हैं वो सिंधु क्षेत्र में ही बसे हुए हैं, तो वो जाते ही हैं, वहाँ यात्रा होती है। और भारतवर्ष से भी जो जाते हैं लोग वहाँ पे तो जाते हैं तीर्थ यात्रा में। तो एक हिंगलाज माता वाला हो गया। दूसरा क्षेत्र है, ये रावलपिंडी से ज़्यादा दूर नहीं है, और ये स्थान है कटास राज। कटास राज में शिवलिंग और शिव मंदिर है, बड़ा सुंदर स्थान है। सब टूट फूट, अब तो जानते हैं आप कि जब वो मंदिरों को तोड़ने का क्षेत्र है तो बनाने का क्षेत्र कैसे हो सकता है। तो सब टूटी फूटी भग्नावस्था में है, लेकिन बड़ा सुंदर है। और इसमें एक नेचुरल कहना चाहिए छोटा सा तालाब भी है। और इसके बारे में जो हिंदू हैं वो वहाँ बताएंगे आपको कि भाई ये रुद्र के आंसू से ही बना है। मैं ये कहानी आपको नहीं कि जो पार्वती से विरह हो गया तो रुद्र के आंसू गिरे और ये वो सब कहानी आप सुन लेंगे, उसकी बात नहीं है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि इसका अर्थ ये है कि यहाँ रुद्र का शासन था। अब देखिए आपको इस क्षेत्र में अर्थात सप्त सिंधु प्रदेश में, यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्र में रुद्र का एक बड़ा विशाल मंदिर मिला। और फिर आपको जाने से पता लगेगा कि यहाँ पांडव भी अपने काल, जो वनवास काल था उसमें आए थे, और सब उन्होंने बनवाया था कुछ मंदिर वगैरह। लेकिन ये रुद्र का स्थान था। तो हिंगलाज माता रुद्र, मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ आपको रुद्र दिखेंगे देवी मंदिर रहेगा, या देवी का मंदिर रहेगा तो वहाँ पर शिवाला रहेगा। तो ये स्थान है मित्रों। तो आप देखिए ये क्षेत्र कितना पुराना है, यानी ये कब की बात हो गई, ये 8-10 हज़ार से पहले की बात हो गई। तो इसलिए भारत के इतिहास को फिर से खोजना जरूरी है। और जिस हिसाब से पुरातत्व वाले एक एक स्थान घूमते हैं, खोजते हैं, जो भी उनका फंड का प्रॉब्लम होगा, जो भी एक्सपर्टाइज का प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप देखिएगा 1-2 साल बाद एक आध कुछ खबर आती है कि यहाँ पर ऐसी खुदाई। तो इस हिसाब से तो हिंदुओं के इतिहास को ढूंढने में भी 100-200 साल लग जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जाके खुदाई करना, और जो आपका दजला फरात की घाटी है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मैच कराना, ये तो सब पता नहीं कब हुआ। और सब जगह, जबकि आप जानते हैं जो इस्लाम धर्मावलंबियों का शासन है, तो कोई भी क्यों आपको अनुमति देगा कि आप पुराने धर्म के बारे में खोजें। और इनको आपको पता ही है कि इस्लाम वालों को पुराने इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, पुरातत्व से। इनका तो इतिहास ही प्रारंभ होता है मोहम्मद साहब से, तो इसलिए इनको खोजने की इंटरेस्ट नहीं है, और हम लोग खोज कैसे पाएंगे। तो अभी इतने पे तसल्ली रखिए, ये मैंने जो आपको बताया, क्योंकि ढूंढने जाएंगे, देखिए आज जाना बहुत मिलेंगे। मैं आपको ये उत्तराखंड की में भी मैंने बताया कि पता नहीं कितने दर्जनों, कितने देवी देवता आपको रुद्र कितने स्थान मिलते। मैं तो आपको एक आइटम बताया कि देखिए ऐसा ऐसा रुद्र खिसकते आ रहा है। और इसी तरह से मैंने ये नेपाल का बताया, अब आपको ये पाकिस्तान का बता रहा हूँ। तो मित्रों आशा है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, पाकिस्तान वाला। अब इसके बाद हिमालय का दूसरा क्षेत्र और जो है, जैसे कश्मीर, क्योंकि आपको याद है ना जब मैंने आपको बताया था कि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के का राज्य 5 सूबे में बटा था। तो पहला सूबा था जालंधर, जो पंजाब समझ लीजिए, जो जालंधर से राज्य छीना था उन्होंने। तो जालंधर इस राज्य का पूरा था, ये जो आपका पाकिस्तान वाला और सब हो गया। दूसरा सूबा था कश्मीर, तीसरा सूबा था गढ़वाल, चौथा सूबा था कुमाऊं, और 5वां सूबा था कामरूप, मतलब असम वाला क्षेत्र। तो इसमें से आप समझ लीजिए कि अब गढ़वाल कुमाऊं देख चुके, और ये जालंधर वाला मैंने आपको बता चुका। पहले भी आपको जालंधर वाली कहानी नेपाल संबंधित बताई थी, और अब ये बता दिया। अब अगले एपिसोड मित्रों मैं आपको कश्मीर ले चलूँगा। क्या कश्मीर में भी, क्योंकि आप देखिए आपको लगेगा कि कश्मीर में हो सकता है कई लोगों लगे कि मैं आपको अमरनाथ बताऊँ और वैष्णो देवी,
भाई वो तीर्थ स्थान जो महत्वपूर्ण हैं आज की तारीख में जो प्रसिद्ध हैं वो तो बताना ही पड़ेगा ना, भले वो रिपीटिशन हो, लेकिन उस पर ज़्यादा जोर नहीं। मैं आपको नए प्रमाण वो बताऊंगा जिसको मैंने रुद्रों पे नहीं लिया जब बताते समय, कि भाई ये क्या ये स्थान ये इंगित करते हैं कि यहाँ भी हिंदुओं का प्राचीन इतिहास का स्थान है। तो मित्रों, आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें, क्योंकि सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है कि हिंदुओं के इतिहास को जो मैं खोज रहा हूँ और आपके सामने रेडीमेड सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। बस इतने में ही मेरी संतुष्टि है। धन्यवाद।